हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना एंड वेलकम बैक टू द चैनल जहां मूवीज सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती हैं, एनालाइज होती हैं और बिना फिल्टर के डाइसेक्ट होती हैं। आज की वीडियो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑनेस्टली थोड़ी अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी 2 की, एक ऐसी फिल्म जो थिएटर से ज्यादा माइंड के अंदर शोर मचा रही है। तो अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढने आए हो तो शायद ये वीडियो आपको हैवी लगे, लेकिन अगर आप सिनेमा को सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए देखते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, द केरला स्टोरी 2 कोई नॉर्मल सीक्वल नहीं है। ये पहली फिल्म से ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा एग्रेसिव है और ज्यादा इमोशनल भी है। जहां फर्स्ट पार्ट ने एक नैरेटिव स्टार्ट किया था और अब ये सीक्वल उस नैरेटिव को और गहरा और ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है। फिल्म की कहानी एक सिंगल कैरेक्टर पर नहीं टिकी हुई, ये मल्टीपल लड़कियों की कहानी है। डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट माइंडसेट है, लेकिन एक ही इमोशनल ट्रैप है। फिल्म दिखाती है कैसे वल्नरेबिलिटी, कंफ्यूजन और इमोशनल वीकनेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोइट किया जाता है, और ये सब इतना स्लोली होता है कि विक्टिम को भी रियलाइज नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहीं पर फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, मैनिपुलेशन का प्रोसेस। ये मूवी स्क्रीम नहीं करती, ये विस्पर करती है, और वो विस्पर ज्यादा डेंजरस होता है। एक्टिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस आई है अलका गुप्ता की तरफ से। सीरियसली, अगर आप उन्हें सिर्फ टीवी के इनोसेंट रोल्स से जानते हो तो यहाँ आप शॉक हो जाओगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का फियर और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ रॉ है, अनपॉलिश्ड है और इसी वजह से बिलीवेबल है। कुछ सीन्स में वो डायलॉग बोलती भी नहीं, लेकिन उनकी साइलेंस बहुत कुछ कह जाती है। अदिति भाटिया का रोल थोड़ा डिफरेंट है। वो कैरेक्टर जो सिर्फ विक्टिम नहीं है बल्कि अपनी गलतियों के साथ एक ह्यूमन बीइंग लगता है। आदिति का परफॉर्मेंस मैच्योर है, कंट्रोल्ड है और कहीं कहीं आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि जजमेंट इजी है, सिचुएशन समझना मुश्किल है। डायरेक्शन के लेवल पर फिल्म बहुत सीरियस टोन मेंटेन करती है। नो अननेसेसरी ग्लैमर है, नो डिस्ट्रैक्टिंग सॉन्ग्स हैं, कैमरा का काम सिंपल है, ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का। बैकग्राउंड स्कोर कम यूज हुआ है और जब यूज होता है तब सीन्स और ज्यादा हैवी हो जाते हैं। कुछ मोमेंट्स में थिएटर इतना साइलेंट हो जाता है कि आप अपनी सांस तक सुन सकते हो। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। इस फिल्म पर ये एलिगेशन लग रहा है कि ये एग्जैजरेटेड है, प्रोपेगेंडा है, फियर क्रिएट करती है, और ऑनेस्टली मैं ये बोलूंगी फिल्म बैलेंस्ड रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कहीं कहीं वो लाइन क्रॉस करती हुई फील होती है। कुछ सीन्स थोड़े ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, जैसे ऑडियंस को इमोशनली फोर्स किया जा रहा हो। लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर बनता है, अगर टॉपिक ही अनकंफर्टेबल है तो प्रेजेंटेशन कंफर्टेबल कैसे हो सकती है? ये फिल्म आपको काम रहने ही नहीं देती। आप या तो इससे हेट करोगे या इससे सपोर्ट करोगे, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाओगे, और शायद यही डायरेक्टर का एम भी है। सेकंड हाफ में पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, कुछ सीन्स रिपीट फील देते हैं जहां मैसेज ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है। अगर एडिटिंग थोड़ी लाइट होती तो इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन इमोशनल कनेक्ट कहीं टूटता नहीं। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट वो है जहां कैरेक्टर्स रियलाइज करते हैं कि एग्जिट ऑप्शन ऑलमोस्ट नहीं बचा। ये मोमेंट सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए नहीं था, ऑडियंस के लिए भी सफोकेटिंग हो जाता है। आप सीन देख रहे होते हो लेकिन दिमाग किसी और ही जगह चला जाता है। अब अगर ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी दो एक्सट्रीम्स बन चुकी हैं। एक साइड बोल रही है ये सच दिखाया गया है, दूसरी साइड बोल रही है ये वन साइडेड है। लेकिन एक चीज कॉमन है, डिस्कशन चल रही है। और आज के टाइम में जब लोग 30 सेकंड रील्स के बाद सब भूल जाते हैं, वहां ये फिल्म याद रह जाती है। तो क्या आप ये फिल्म देखेंगे? अगर आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट चाहते हो तो नहीं, और अगर आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ एक डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो तो ये फिल्म देखनी बनती है। ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो देखेगा वो खाली नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, ये था द केरला स्टोरी 2 का कंप्लीट, ऑनेस्ट और नो फिल्टर रिव्यू। आपका ओपिनियन क्या है? क्या सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेन करना है या अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाना भी है? कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बात होती है मूवीज की बिना डर, बिना बायस के। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ। तब तक याद रखो, मूवीज देखो पर आंखें खुली रखकर। बाय बाय।